देखो क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है ना। जियोग्राफी क्या है? कृषि। टॉपिक क्या है? कृषि। ध्यान से समझेंगे। कृषि को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे चीज को जान लेते हैं। देखो क्या लिखा है कि मनुष्य जिस क्रिया द्वारा अपनी आय बढ़ाता है ना, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक उन्नति होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया। उन्हें क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया। अर्थात मनुष्य जो भी काम करता है ना, पैसा कमाने के लिए करता है। सिंपल सा फंडा। मनुष्य जो भी काम करता है वो क्या करता है? पैसा कमाने के लिए, है ना। अर्थात वही लिखा है कि मनुष्य जिस क्रिया द्वारा अपनी आय बढ़ाता है, अपनी आर्थिक उन्नति बढ़ाता है, उन्हें क्या कहा गया? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और कौन सा? तृतीय क्रिया। इसके पहले भी क्रिया अब होता है। ये जो आर्थिक क्रिया लिखे ना, इसके पहले भी होता है क्या? एगो क्रिया होता है। और वो क्रिया में क्या होता है कि क्रिया कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का। यहाँ ग्रामर के पोर्शन से नहीं, एक आर्थिक क्रिया और दूसरा गैर आर्थिक क्रिया। समझ गए क्या? तो आर्थिक क्रिया में पैसा कमाने वाला बात हुआ, गैर आर्थिक क्रिया में लोगों को क्या करना? कल्याण करने वाला काम किया। समाज का कल्याण करने के लिए कौन सी क्रिया जो किया जाता है? गैर आर्थिक क्रिया। तो देखो हम लोग अभी आर्थिक क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आर्थिक क्रिया कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और कौन सा? तृतीय क्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले प्राथमिक क्रिया क्या है। तो प्राथमिक क्रिया किसे कहा गया? तो प्राथमिक क्रिया वैसे क्रिया को कहा जाता है या उसके अंतर्गत वैसी क्रियाओं को शामिल किया गया है जिनका संबंध कहां से? प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कर्षण से। किससे है? प्राकृतिक संसाधन। जैसे प्राकृतिक संसाधन कौन? कोयला मिला, है ना, लोहा अयस्क मिला, मिला ना। पेड़ पौधों को हम लोग क्या किए? उगाए, फसल को उगाए। ये सब क्या हो गया? प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त हुआ। तो ये प्राकृतिक के यानी संसाधन के उत्पादन एवं क्या है? निष्कर्षण से होता है। जैसे एग्जाम्पल कृषि, खनन, मछली पालन, पशुपालन, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। फिर देखो द्वितीय क्रिया। दूसरा कौन है? द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया में मुख्यतः प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त सामग्री को निर्मित वस्तुओं में क्या कर दिया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। और इस प्रक्रिया को उद्योग की प्रक्रिया भी कहा जाता है। जैसे देखो प्राथमिक क्रिया में हम लोग लोहा को निकालें, लो अयस्क को निकालें। क्या निकालें? लो अयस्क को। और जब लो अयस्क को निकालें उसको तो डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं, उसको परिगलन कराना पड़ेगा, निगलाना पड़ेगा, धातुओं का निष्कर्षण करना पड़ेगा। और जब धातु का निष्कर्षण हो जाएगा यानी लोहा प्राप्त हो जाएगा, और जब लोहा प्राप्त हो जाएगा तब हम लोहे के सिल्ली बना सकते हैं। लोहा का जो जो डिजाइन आया वो क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, है ना। जैसे देखो प्राथमिक क्रिया हम लोग क्या कर लिए? गेहूं उपजा सकते हैं। प्राथमिक क्रिया में कौन सी क्रिया कर सकते हैं? गेहूं को उपजा सकते हैं। लेकिन गेहूं को आटा में कन्वर्ट करना, है ना। गेहूं से क्या करना? बिस्कुट बनाना। गेहूं से क्या करना? डबल रोटी बनाना या पाव रोटी बनाना। ये सब कौन सी क्रिया आ गया? तृतीय क्रिया। फिर देखो तृतीय क्रिया। तृतीय क्रिया में क्या लिखा गया कि तृतीय क्रिया में वैसे क्रिया को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के सेवा कार्यों में लगा होता है ना। जैसे देखो ट्रैक्टर ड्राइवर हल चलाएगा क्या? है तो प्राथमिक क्रिया करने के लिए, लेकिन ड्राइवर क्या है? तृतीय क्रिया काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? तृतीय क्रिया, है ना। फसल को उपज किया, उपज करके बाजार तक ले जाने के लिए जो काम किया, फसल उपज गया और उपज करके कहां तक? बाजार ले जाने वाला जो काम किया वो ड्राइवर, है ना, वो ट्रक ड्राइवर, उसे क्या कौन सी क्रिया हो गया? तृतीय क्रिया हो गया, है ना। जो लोगों को सेवा प्रदान करता है, सिंपल सी भाषा में क्या है? जो लोगों को सेवा प्रदान के काम करता है उसे क्या कहा गया? तृतीय क्रिया। जैसे देखो संचार के लिए जो आता है, यातायात है, सेवा है, शिक्षक है, विज्ञापन है, बैंक कर्मी है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम लोग को इस चैप्टर में जो टॉपिक्स पढ़ना है ना, वो कृषि को पढ़ना है। लेकिन इसके पहले हम लोग ये सब जान लिए, क्योंकि कृषि जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्राथमिक क्रिया होगा। इसके बाद द्वितीय क्रिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे? उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। और तृतीय क्रिया में सेवा क्षेत्र के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो प्राथमिक क्रिया को डिटेल किया हुआ है, यानी कृषि को हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। इसको पढ़ना है
कृषि को। कृषि देखो, कृषि का इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एग्रीकल्चर। कृषि को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? एग्रीकल्चर। यही कृषि जो है अंग्रेजी शब्द एग्रीकल्चर क्या क्या है? पर्यायवाची। एग्रीकल्चर का क्या है? पर्यायवाची है। जिसका अगर AGER लिखा हुआ, अगर का अर्थ होता है भूमि। अगर का अर्थ क्या होता है? भूमि या खेत। और कल्चर का अर्थ होता है जुताई करना। कल्चर का क्या अर्थ होता है? जुताई करना। तो इस प्रकार किसी जमीन के एक टुकड़े को पर कुछ उपजाना या किसी खेत को जोतना का क्या काम कहलाया? कृषि कहलाया। कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन भी होता है और पशुपालन, दोनों को शामिल किया गया। विश्व के कुल भूमि में का कितना 11% भाग क्या है? कृषि योग्य है। विश्व के कुल भूमि का कितना 11% क्या है? कृषि योग्य है। भारत के कुल भूमि का कितना 75% भूमि कैसा है? कृषि योग्य भूमि है। विश्व का 50% लोग इस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। भारत का 75% लोग इस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। कृषि कार्य करने के लिए उपयुक्त भौतिक कारक और कृषि कार्य करने के लिए उपयुक्त आर्थिक कारक की भी जरूरत पड़ती है। तो उपयुक्त भौतिक कारक में क्या होगा? अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए, यानी जमीन अच्छा होना चाहिए, मृदा अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, जलवायु भी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तभी हम किसी फसल को क्या कर सकते हैं? उपजा सकते हैं, अन्यथा फसल उपजा सकते हैं क्या? नहीं। फिर देखो, कृषि के लिए आर्थिक कारक क्या? आपके पास पूंजी होगा तो भी अच्छा फसल लगा सकते हैं, यदि पूंजी नहीं होगा तो अच्छा फसल लगा सकते हैं क्या? नहीं। टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो आप लगाकर कुछ भी कर नहीं पाइएगा। खाद नहीं डालिएगा तो और भी क्या होगा? फसल उपजता है क्या? नहीं। फिर देखो, अच्छे प्रकार का बीज का भी होना क्या है? जरूरी है, यानी ये क्या है? उन्नत बीज है। चलिए नोट करिए यहाँ तक। देखो आगे क्या टॉपिक लिखा हुआ है? कृषिगत भूमि। टॉपिक्स पहले समझिए फिर आगे लिखेंगे। कौन सा? कृषिगत भूमि है ना? ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य किया जा सकता है उसे क्या कहा गया? कृषिगत भूमि या कृषि योग्य भूमि कहलाता है। दूसरा है कृषि तंत्र। कौन सा है? कृषि तंत्र। कृषि कार्य भी किसके तरह काम करता है? तो तंत्र की तरह। कृषि कार्य भी किसके तरह काम करता है? तंत्र की तरह कार्य करता है। कृषि में भी क्या काम करना पड़ता है? देखो, निवेश की प्रक्रिया करना पड़ता है, संक्रियाएं करना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग को क्या होता है? निर्गत प्राप्त होता है। जैसे देखो, निवेश में निवेश दो प्रकार का है, एक भौतिक निवेश और दूसरा कौन सा? आर्थिक निवेश। एक भौतिक निवेश, दूसरा कौन सा? आर्थिक निवेश। तो देखो, भौतिक निवेश में कौन कौन आ गया? तो सूर्य का प्रकाश है, वर्षा है, मृदा है, तापमान है और क्या? ढाल। ये कौन सा निवेश है? भौतिक निवेश है ना? और जो हम लोग पैसा लगा करके निवेश करेंगे वो आर्थिक निवेश है। उसमें क्या चाहिए? बीज अच्छा चाहिए, खाद अच्छा चाहिए, मशीनरी बढ़िया चाहिए, श्रम का सही प्रकार का उपयोग करना चाहिए और साथ ही साथ जो उपज प्राप्त होगा उसको भंडारण करने की क्षमता भी चाहिए। ये तो क्या हो गया? निवेश हो गया। इसके बाद देखो परक्रम। क्या लिखा हुआ है? परक्रम। परक्रम मतलब प्रक्रिया। तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या करते हैं? खेतों की जुताई करते हैं। फिर क्या करते हैं? बुआई, निराई, सिंचाई, कटाई, ये सब काम करते हैं। ये सब काम किया जाता है, तब जाके निर्गत हमें प्राप्त होता है। निर्गत में क्या प्राप्त होता है? फसल। तब जाकर के क्या प्राप्त होता है? देखो, कृषि के प्रकार भौगोलिक दशाओं या उत्पादों की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के आधार पर कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला कौन है? निर्वाह कृषि। पहला कौन सा कृषि है? निर्वाह कृषि। और दूसरा कौन है? वाणिज्यिक कृषि। दूसरा कौन सा टॉपिक है? वाणिज्यिक कृषि। तो निर्वाह कृषि देखो, कृषि का ऐसा तरीका जिसमें किसान क्या करता है? मुख्यतः अपने परिवार के लिए कृषि कार्य करता है। इसमें किसके लिए कार्य करता है? अपने परिवार के लिए कृषि कार्य करता है। ये क्या कहलाता है? निर्वाह कृषि कहलाता है ना? निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है। देखो किसमें? एक गहन निर्वाह कृषि और दूसरा कौन सा? आदिम जीवन निर्वाह कृषि, है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे पहले गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि, इस कृषि में किसकी प्रधानता है? श्रम की, यानी ज्यादा क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा।
जमीन का छोटा से छोटा टुकड़ा भी क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जा रहा है ना। इस कृषि का मुख्यतः मुख्य फसल कौन है, चावल। मुख्य फसल कौन है, चावल है। फिर दूसरा आया आदिम जीवन निर्वाह कृषि। कौन आया दूसरा, आदिम जीवन निर्वाह कृषि, है ना। यह कृषि का सबसे प्राचीनतम तरीका है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है कृषि का तरीका, वो सबसे क्या, आदिम जीवन निर्वाह कृषि है। इसमें दो प्रकार की कृषि, कौन सा, एक स्थानांतरित कृषि और दूसरा कौन सा, चलवासी पशु चारण, है ना। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्थानांतरित कृषि। क्या कृषि का सबसे प्राचीनतम तरीका है। लोग क्या करता था, किसान लोग क्या करता था, एक जगह पेड़ को काटता था, काट करके उसको जलाता था, जला करके क्या करता था, है ना, राख को किसमें, मिट्टी में मिला देता था। जब तक मृदा में उर्वरा शक्ति रहती थी तब तक किसान उस स्थान पर क्या करता था, खेती करता था और फिर दूसरी जगह क्या जाता था, चला जाता था, है ना। इस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। कैसा कृषि कहा जाता है, कर्तन एवं क्या, दहन, मतलब काटो और जलाओ, समझ रहे। अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। देखिए आगे क्या है, देखिए विश्व के अनेक क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखेंगे, इसका झूम यानी कहां पर, उत्तरी पूर्वी भारत में। मिल्पा कहां पर, मैक्सिको में। दीपा कहां पर, छत्तीसगढ़ में, है ना। लदांग कहां पर, मलेशिया में, है ना। मसोले कहां पर, मध्य अफ्रीका में। रोका कहां पर, ब्राजील। चेन्ना कहां पर, श्रीलंका में। ये सब आपका ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब याद रखेंगे, हो सकता है पूछ दे। ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा कि श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, ऐसे सवाल करेगा, समझ गए क्या। फिर देखो चलवासी पशुचारण, अगला टॉपिक क्या आया, चलवासी पशुचारण। इस प्रकार की कृषि में पशुपालक क्या करता है, अपने पशुओं के साथ चारा पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है ना। इसका मुख्य उत्पादक क्या है, मांस है। इसका मुख्य उत्पादक क्या है, मांस। जो पशुपालक मौसम के अनुसार स्थान बदलते उन्हें क्या कहा गया, ऋतु प्रवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें, ऋतु प्रवासी। भारत में कहां पर, तो ध्यान से देखो, भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के गद्दी एवं गुर्जर लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं। पूर्वी अफ्रीका के मसाई जनजाति भी क्या करते हैं, ऋतु प्रवासी करते रहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, कौन था, वाणिज्यिक कृषि। वैसा कृषि जो व्यापार के उद्देश्य से किया गया हो उसे क्या कहते हैं, वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसमें क्या होता है, मानव श्रम का उपयोग होता है क्या, बहुत कम होता है ना। इसमें कृषि उन्नत तकनीकों के द्वारा किया जाता है। यह कृषि मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, कौन कौन, वाणिज्यिक अनाज कृषि, है ना, मिश्रित कृषि और कौन सा, रोपण कृषि, समझ गए। देखो तो आगे क्या लिखा हुआ है, वाणिज्यिक अनाज कृषि। टॉपिक क्या है, वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या है समझेंगे। इस कृषि में खेतों का क्या होता है, बड़ा आकार होता है। मानव श्रम क्या लगता है, कम लगता है। मनुष्य का क्या करता है, कम काम करता है। टेक्नोलॉजी क्या अधिक लगती है। बीज कैसा, तो उन्नत बीज चाहिए, का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस कृषि का मुख्य फसल क्या है, गेहूं। मुख्य फसल क्या है, गेहूं। उत्तर अमेरिका का प्रेरी, ध्यान से समझेंगे कहां कहां का बात किया जा रहा है। उत्तर अमेरिका का कौन सा, प्रेरी। यूरोप का स्टेपीज, दक्षिण अमेरिका का पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, इसके क्या प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ये सब जिसका नाम बताया गया ना, प्रेरी उत्तर अमेरिका के घास का मैदान का नाम है। स्टेपीज यूरोप क्या है ना, घास का मैदान का नाम है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा घास के मैदान को क्या नाम दिया गया, पंपास। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या नाम दिया गया, डाउन्स नाम दिया गया। ये सब क्या है, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रेरी को क्या कहा जाता है, गेहूं का कटोरा। प्रेरी को क्या कहा जाता है, गेहूं का कटोरा कहा जाता है। फिर देखो खा नंबर क्या लिखा हुआ है, मिश्रित कृषि। क्या लिखा हुआ है, मिश्रित कृषि। इस कृषि में मुख्यतः फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य किया जाता है। क्या काम किया जाता है, फसल उत्पादन तो किया ही जाता है, साथ साथ क्या किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता
है ना। और इस प्रकार का जो कृषि होता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। फिर देखो इस प्रकार की कृषि कहाँ पर मुख्यतः, तो विकसित देशों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि कहाँ किया जाता है, विकसित देशों में। फिर देखो कौन सा इसका गेहूं एवं क्या है, मुख्य उत्पादक गेहूं एवं क्या है, मक्का है। फिर देखो आया रोपण कृषि, कौन सा आया, रोपण कृषि। इस कृषि में वृहद पैमाने पर श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि में क्या चाहिए, श्रम भी चाहिए और क्या चाहिए, पूंजी भी चाहिए। या सभी क्या है, या जितना भी किया जाता है ना सब किस पर आधारित है, तो निर्यात पर यानी बेचने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का फसल मुख्यतः कहाँ पर, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है, यानी जहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ गर्म क्षेत्र है। भारत में देखो ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, ब्राजील है ना। यहाँ पर कहवा के बागान को क्या कहा जाता है, फजेंडा। कहवा के बागान को क्या कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है। भारत में चाय कहाँ पर, असम में, चिकमंगलुरु में, दार्जिलिंग में उगाया जाता है। भारत में असम कहाँ पर, भारत में चाय कहाँ पर, असम में भी, दार्जिलिंग में भी, चिकमंगलुरु में भी क्या किया जाता है, उगाया जाता है। फिर देखो वही लिखा है पश्चिम बंगाल में तथा तमिलनाडु में किया जाता है। पश्चिम बंगाल का ही दार्जिलिंग हुआ, तमिलनाडु का चिकमंगलुरु हुआ, समझ गए क्या। भारत में जो नारियल उगाया जाता है वो कहाँ पर, केरल में। भारत में नारियल कहाँ पर उगाया जाता है, केरल में। कहवा कहाँ पर उगाया जाता है, कर्नाटक में। कहवा कहाँ पर, कर्नाटक में उगाया जाता है। फिर देखो आगे का टॉपिक क्या है, आधुनिक तकनीक के द्वारा विकसित की गई कृषि का क्या है, स्वरूप देखो क्या लिखा है। सबसे पहले एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को क्या कहा गया, कृषि का, है ना। विटीकल्चर को क्या कहा गया, अंगूरों का उत्पादन। विटीकल्चर को क्या कहा गया, अंगूरों का उत्पादन। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर किसे क्या के लिए क्या कहा गया, मत्स्य पालन के लिए, है ना। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किसके लिए, तो रेशम उत्पादन के लिए। हॉर्टिकल्चर किसके लिए, तो फलों के उत्पादन के लिए, है ना। एपीकल्चर, एपीकल्चर किसके लिए, मधुमक्खी पालन के लिए। फ्लोरिकल्चर में हम लोग क्या चीज को सीखेंगे, तो फूलों के उत्पादन कैसे होगा इस चीज को सीखेंगे। लेक कल्चर, लेक कल्चर में क्या, लाह का उत्पादन कैसे होगा इसके बारे में सीखना होता है। फिर भर्मी कल्चर आया, तो भर्मी कल्चर में क्या हुआ, केचुआ का पालन करना कैसे सीखना है उसके बारे में बात करना है। और फिर आया ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर मतलब होता है जो भूमि पर साग सब्जी होता है ना उसका उत्पादन अब कैसे करेंगे उसके बारे में बात किया। देखो नोट आगे क्या लिखा हुआ है समझिए। भारत में दार्जिलिंग तथा कहाँ पर नीलगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चाय उत्पादन के लिए। तथा चिकमंगलुरु किसके लिए प्रसिद्ध है, कहवा उत्पादन के लिए। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, है ना। पूरे विश्व में फसल उत्पादन पद्धति के हिसाब से पूरे विश्व को कितने भागों में बांटा गया है, 13 कृषि प्रदेशों में क्या किया गया, बांटा गया। हम लोग झारखंड में है, झारखंड का पढ़ेंगे। झारखंड में कृषि के प्रकार एवं उसकी क्या पद्धति। देखो जलवायु, फसल प्रकार एवं तकनीक के आधार पर झारखंड में क्या किया गया, अनेक प्रकार की कृषि पद्धति का क्या विकास हुआ। राज्य में मुख्य खाद्यान्न फसल कौन है, चावल एवं मक्का। अर्थात झारखंड राज्य में सबसे अधिक खाने वाला चीज कौन है, चावल और क्या खाया जाता है, मक्का खाया जाता है। झारखंड को सामान्यतः 6 कृषि प्रदेशों में बांटा गया। कितने प्रदेशों में बांटा गया है, 6 कृषि प्रदेशों में। कौन कौन, उत्तरी कोयल घाटी, हजारीबाग का पठार, दामोदर घाटी, राजमहल की पहाड़ी, कौन सा, रांची का पठार, और कौन सा, स्वर्ण रेखा घाटी। फिर देखो यहाँ पर झारखंड में, झारखंड नहीं पूरे विश्व में या भारत में समझिए तो कितने प्रकार का फसल उपजाया जाता है, तो 3 प्रकार का। कौन कौन, खाद्य फसल, रेशेदार फसल और कौन सा, पेय फसल। खाद्य फसल जो खाने के लिए होता है, रेशेदार फसल इसलिए उपजाया जाता है ताकि उससे कपड़ा बनाया जा सके, है ना, सामान बनाया जा सके। और पेय फसल किसके लिए, तो पीने के लिए, है ना। तो खाद्य फसल में कौन कौन आया, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा etc है। और रेशेदार फसल में कौन कौन आया, जूट, कपास और भी है, 2 ही लिखे etc कर दिए। फिर देखो पेय फसल में चाय, कॉफी, कहवा ये सब है। फिर देखो भारत में मौसम के अनुसार से कितने फसल उगाया जाता है, 300। कौन कौन, खरीफ फसल, रबी फसल और कौन सा, जायद फसल, है ना। खरीफ फसल, रबी फसल और कौन सा, जायद फसल। खरीफ फसल
है ना। देखो खरीफ फसल के बारे में लिख दी है जानकारी। इस फसल की बुआई कब होता है, तो जून जुलाई में होता है तथा कटाई कब, अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। इसका मुख्य फसल कौन है, धान, मक्का, मूंगफली, कपास, etc है। समझ गए क्या। चलो आज इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग देखे थे खरीफ फसल और कौन सा, है ना। हम लोग आज रबी फसल देखेंगे। देखो रबी फसल क्या है, ध्यान से समझिए। इस फसल की बुआई कब किया जाता है, नवंबर दिसंबर में किया जाता है तथा कटाई कब, मार्च अप्रैल में किया जाता है। इसका मुख्य फसल कौन है, गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, मटर, आलू, सब क्या है, मुख्य फसल है। देखो इसके बाद एक तीसरा नंबर वाला जायद फसल भी बताए थे। जायद फसल कौन है, जिसको हम लोग जेठुआ फसल भी कहते हैं। वो कब लगाया जाता है, गर्मी दिनों में। कब लगाया जाता है, गर्मी दिनों में लगाया जाता है। इसमें मुख्यतः फल कौन सा, सब्जी अधिकांशता आता है। मुख्यतः उसमें क्या आता है, सब्जी। देखो विश्व में हम लोग अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। और अलग अलग जो फसल उगाते हैं ना, उसके लिए जलवायु क्या चाहिए, तापमान क्या चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, कितना वर्षा चाहिए, ये सब चीज हम लोग जानना पड़ेगा। तो देखो एक एक करके समझिए। यहाँ पे टॉपिक्स लिखा हुआ है कौन सा, फसल। ये क्या लिखा हुआ है, वर्षा। ये क्या, तापमान। ये क्या, मिट्टी। और कौन से देश में ज्यादा उपजाया जाता है, उसका नाम भी लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले क्या लिखे, पहला नंबर पे चावल। कौन लिखे, चावल। चावल के लिए वर्षा कितना चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर। कितना वर्षा चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर। तापमान कितना, 16 से 27 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना, 16 से 27 डिग्री सेल्सियस। कौन सी मिट्टी चाहिए, चिकनी मिट्टी चाहिए। कौन सा है बेटा देश, तो चीन सबसे ज्यादा, भारत, जापान, श्रीलंका और कहां पर, मिस्र। फिर देखो गेहूं, दूसरा नंबर पे कौन आया, गेहूं। गेहूं का वर्षा कितना चाहिए, 50 से कितना, 100 सेंटीमीटर। तापमान कितना चाहिए, 14 से 18 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना चाहिए, 14 से कितना, 18 डिग्री सेल्सियस। कौन सी मिट्टी है, दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, दोमट मिट्टी। कौन सा, कहां पर, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, ये सब देशों में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। फिर तीसरा नंबर पे है, देखो इधर मिलेट। क्या लिखा हुआ, मिलेट। मिलेट मतलब मोटा अनाज, जिसमें क्या आ जाएगा, देखो ज्वार, बाजरा और कौन सा, रागी, मंडुआ। 30 सेंटीमीटर से कितना, 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। कितना वर्षा चाहिए, 30 से 100। कितना तापमान, 20 डिग्री सेल्सियस से कितना, 32 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। फिर देखो कौन सा मिट्टी चाहिए, तो बलुई मिट्टी हो या कौन सा, लाल मिट्टी। बलुई मिट्टी या कौन सा, लाल मिट्टी। कौन सा रहा है, कहां पर, तो भारत, नाइजीरिया, माली, चीन, ये किसी देशों में। फिर देखो मक्का। कौन सा, मक्का। 60 सेंटीमीटर से कितना चाहिए इसे, 100 सेंटीमीटर, है ना। 18 डिग्री सेल्सियस से कितना, 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कौन सी मिट्टी चलेगा, बलुई मिट्टी चलेगा। कहां पर, तो यूएसए, चीन, ब्राजील, मैक्सिको, भारत और कहां पर, साउथ अफ्रीका, है ना। फिर देखो कपास। कौन आया, कपास। 60 सेंटीमीटर से कितना वर्षा चाहिए, 100 सेंटीमीटर। कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो 24 डिग्री। कौन सी मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी। कौन सा है, तो यूएसए, चीन, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र देशों में क्या उगाया जाता है। फिर देखो कॉफी। कौन सी आया, कॉफी। इसको वर्षा कितना चाहिए, 150 से कितना, 200 सेंटीमीटर। कितना तापमान है, 25 डिग्री सेल्सियस। किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, पर्वतीय मिट्टी चाहिए। कहां पर, तो ब्राजील, कोलंबिया, मैक्सिको, वियतनाम, इथोपिया और कहां पर, इंडोनेशिया देशों में क्या उगाया जाता है। फिर देखो चाय। क्या लिखा, चाय। चाय के लिए कितना चाहिए, 150 से कितना, 250 सेंटीमीटर बरसात चाहिए। कितना डिग्री सेल्सियस, तो 29 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, पर्वतीय मिट्टी चाहिए। कहां पर, चीन में, भारत में, श्रीलंका, केनिया, तुर्की में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। फिर देखो आया कौन सा, पटसन। कौन आया, पटसन। पटसन इसके लिए क्या कितना चाहिए, लगभग 150 सेंटीमीटर। लगभग कितना चाहिए, 150 सेंटीमीटर। तापमान 30 डिग्री से क्या अधिक। किस प्रकार की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। भारत, बांग्लादेश, etc में उगाया जाता है। फिर देखो एक टॉपिक्स लिख दिया गया यहाँ पर चावल के बारे में। इसके बारे में, चावल। चावल क्या है, तो यह भारत का मुख्य खाद्य फसल है।
चावल क्या है, भारत का क्या है, मुख्य खाद्य फसल है। छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को, है ना। देखो भारत में कहां पर, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब क्या है, प्रमुख उत्पादक राज्यों में आते हैं। समझे क्या, चलो नोट करो। आगे का टॉपिक देखो, गेहूं है। क्या लिखे, गेहूं। पहले चावल लिखे। भारत का सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है, चावल। दूसरा प्रमुख खाद्य फसल कौन है, गेहूं है। देखो भारत में किस प्रकार का गेहूं उपजाया जाता है, तो शीतकालीन गेहूं उपजाया जाता है। किस प्रकार का, शीतकालीन। फिर देखो कहां पर, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, बिहार, ईटीसी राज्यों में क्या किया जाता है, गेहूं उगाया जाता है। फिर देखो मिलेट। मिलेट मतलब क्या, मोटा अनाज। भारत में राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में कौन इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, राजस्थान। फिर देखो मंडुआ। रागी को क्या बोलते हैं हम लोग, मंडुआ। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक है। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक है। फिर देखो मक्का। क्या लिखा गया, मक्का। यह भारत का तीसरा प्रमुख खाद्य फसल है। मक्का जो है वो भारत का क्या है, तीसरा प्रमुख खाद्य फसल है। यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मुख्यतः क्या किया जाता है, उगाया जाता है। फिर देखो कपास। इसे क्या, सफेद सोना कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। भारत में कपास मुख्यतः कहां पर, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु, इसी राज्यों में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। फिर देखो पटसन। कौन आया, पटसन। देखो यह एक रेशेदार फसल है। पटसन किस प्रकार का फसल है, रेशेदार फसल है। इसके रेशा से बोरा, तिरपाल, दर्री, रस्सी, टीसी बनाया जाता है। फिर ध्यान से देखेंगे, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। पटसन को क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। फिर देखो भारत जूट उत्पादक का सबसे बड़ा देश है। भारत किसका उत्पादक का, जूट उत्पादक का क्या है, सबसे बड़ा देश है। और भारत में भी सबसे आगे कौन है, पश्चिम बंगाल राज्य क्या है, सबसे आगे है। फिर देखो आया कॉफी। कौन आया, कॉफी। कॉफी रोपन कृषि का फसल है। कॉफी किस कृषि का फसल है, रोपन कृषि का। ब्राजील को विश्व का कॉफी का कटोरा कहा जाता है। कॉफी का कटोरा किसे कहा जाता है, ब्राजील को। देखो भारत में सबसे ज्यादा कहां पर कॉफी उत्पादन किया जाता है, तो कर्नाटक में। कहां पर, कर्नाटक में। फिर देखो चाय, है ना। ओलंग चाय ताइवान में उपजाया जाता है। जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का चाय है, उस चाय का नाम क्या है, ओलंग है। वो कहां पर उपजाया जाता है, ताइवान में। देखो भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन असम में होता है। कहां पर होता है, असम में। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ईटीसी राज्यों में भी क्या होता है, उपजाया जाता है। चाय की शुरुआत कहां से हुई थी, चीन से, है ना। कहानी याद है ना। फिर देखो कृषि विकास। कृषि, अब अगला टॉपिक आया कृषि विकास। कृषि में कैसे विकास किया गया, तो तेजी से बढ़ रही जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि में विकास की आवश्यकता पड़ी। सभी लोगों को भोजन प्राप्त करने के लिए इसका विकास की जरूरत पड़ा। किसका, कृषि का। कई प्रयास किए गए। क्या क्या प्रयास किए गए, देखो बोए गए क्षेत्र में विस्तार किया गया। यानी बोए गए क्षेत्र में क्या किया गया, विस्तार। सिंचाई की सुविधा में विस्तार किया गया। फिर देखो बोई गई फसलों की संख्या में वृद्धि की गई। उर्वरकों की समुचित क्या किया गया, उपयोग किया गया। उच्च किस्म देने वाला बीज का प्रयोग किया गया। और कृषि का क्या किया गया, मशीनीकरण किया गया। ये चैप्टर द इंड हो गया आप लोग का, कौन सा, कृषि। चलिए नोट करो।